हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो दोस्तों, इस चैप्टर में मैं 1 से लेकर 5 तक के सवालों को हल करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम इन्हें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में कोण A = 100 डिग्री, B = 110 डिग्री, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C = 180 डिग्री। एंगल A दिया है 100 प्लस एंगल C = 180 डिग्री। इसीलिए एंगल C = 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। तो एंगल C निकल गया। इसी प्रकार एंगल B दिया है, D निकालना है। तो इसी प्रकार एंगल B प्लस एंगल D = 180 डिग्री। एंगल B दिया है 110 डिग्री प्लस एंगल D = 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल D = 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसीलिए एंगल D = 70 डिग्री। तो यहाँ एंगल D निकल गया 70 डिग्री, 70 डिग्री, और ये निकल गया 80 डिग्री। चारों कोनों को जोड़ेंगे तो हमें 360 डिग्री पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले सवाल में चलते हैं। पहला सवाल दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं आपस में समान होती है। तो इसीलिए AB = DC तथा AD = BC। माना कि थ्री एक्स = 6, x बराबर 6/3 = 2। तो प्रश्न से पहली भुजा बराबर 3x = 6, 3 × 2 = 6 तथा दूसरी भुजा 2x मान लिए थे। तो 2 × 2 = 4। तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 × L + B। तो 2 ×
6 + 4 = 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल दिया है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री दिया है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल सी = 120 डिग्री दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का योग होता है, समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का योग 360 डिग्री। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी = 360 डिग्री। इसमें एंगल ए और सी का मान दिया है 120 डिग्री, एंगल बी ये सही रह जाएगा प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल डी = 360 डिग्री। इसीलिए एंगल बी प्लस एंगल डी = 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री = 120 डिग्री। अब लेट मान लेंगे, माना कि एंगल बी बराबर एंगल डी = x। अब ये यहाँ पर रखेंगे x प्लस x = 120 डिग्री, तो 2x बराबर 120/2 = 60 डिग्री आंसर। इसीलिए एंगल B बराबर एंगल D = कितना हो गया, 60 डिग्री। अगला सवाल है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया है 6 मीटर एवं 8 मीटर, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये विकर्ण हो गया, विकर्ण AC दिया है 8 सेंटीमीटर और BD 6 सेंटीमीटर। इसीलिए समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC = 8 सेंटीमीटर और BD = 6 सेंटीमीटर, जो O बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। इसीलिए यहाँ त्रिभुज बन गया, त्रिभुज AOD में AO दिया है, इसका आधा करेंगे 4n होगा, तो AO = 4 सेंटीमीटर तथा DO, तो OD = 3 सेंटीमीटर। हमको AD निकालना है, इसीलिए AD बराबर AO² प्लस OD² √ बराबर 4² प्लस 3² = 16 प्लस 9 √ 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो
इसीलिए समचतुर्भुज की भुजाएं समान होती है तो इसीलिए AB इजकल टू BC इजकल टू DC इजकल टू AD बराबर 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो समानता हो जाएगा आयत और समांतर चतुर्भुज में समानताएं। पहला है आयत और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होती है। उसके बाद है आयत और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया समानता। अब इसके अंतर को बताएंगे। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं यानी समान होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज का नहीं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है लेकिन समचतुर्भुज का कोई आवश्यक नहीं है, इसका सब प्रत्येक कोण अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।